नाम में शांति मिले। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। हमारा विश्वास है आपने आज की आराधना के द्वारा बड़ी आशीष पाई होगी। और हमारा ऐसा विश्वास है कि आज की गई आराधना के द्वारा आप सबों ने बड़ी बरकत पाई होगी। अभी आप प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? अभी क्या आप सब जन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? इससे पहले कि प्रभु के वचन की तरफ जाएं, छोटी सी प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े, हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें किसी ढके हों और बहनें किसी ढके हों। अपने बच्चों से, अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बात कर। खुदावन आ और अपने बच्चों से अपने वचन के द्वारा बातचीत जैसे कर। अपनी प्रार्थना पर आशीष दी, अपने वचन के द्वारा भी आशीष दे प्रभु। जैसे आपने अपने आराधना पे आशीष दी, अपने वचनों पर भी आशीष देना। दास दासी को अपनी आत्मा के द्वारा मसा कर दो पिता। अपने दास दासी को अपने आत्मा के द्वारा मसा कर दो पिता, आज का वचन तेरी ओर से हो प्रभु। ताकि आज का वचन प्रभु जी तेरी ओर से हो। कुछ आप हमसे कुछ सिखाना चाहते हैं वो सिखाएं। और जो कुछ आज आप हम सबको सिखाना चाहते हैं वो सिखाएं प्रभु। अपने अंदर से निकालना चाहते हैं उसको निकालें। और जो हमारे अंदर से निकालना चाहते हैं उसको निकाले प्रभु। कि बाकी सारे समय को अपने सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। बल्कि के बाकी सारे समय को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। पिता आपके प्रिय पुत्र हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को पिता आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन की तरफ आपको बड़ी आशीष दे। खुदावंद आज के वचन के द्वारा आप सबों को बड़ी बरकत दे। तो आज का जो हमारे वचन का विषय है, आज का जो हमारा वचन का विषय है, परमेश्वर की आज्ञा लेकर ही आगे बढ़ो। परमेश्वर की आज्ञा लेकर ही आगे बढ़ो। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर से पूछ कर आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर से पूछ करके आगे बढ़ेंगे, आपके सफर की जिम्मेदारी भी परमेश्वर की। आपके सफर की जिम्मेवारी भी जो है परमेश्वर की होगी। आप अपने कदम अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे। अगर आप अपने कदमों को अपनी मर्जी से आगे बढ़ाएंगे अपने जीवन के कामों में अपनी मर्जी का इस्तेमाल करें, या अपने जीवन के कामों में अपनी मर्जी का, अपनी इच्छा का प्रयोग करेंगे, तो परमेश्वर हमसे अलग रहेंगे। तो परमेश्वर आपसे अलग रहेंगे। आज के वचन से हम जीव से को सीख कर चलें। आज के वचन से हम यही विषय को सीख करके कि चलेंगे परमेश्वर की आज्ञा लेकर ही सब कामों में आगे बढ़ो। कि परमेश्वर की आज्ञा लेकर ही सब कामों में आगे बढ़ो। ये हमारी ड्यूटी भी बनती है, और यह हमारी ड्यूटी भी बनती क्योंकि है, हम उसी के बच्चे हैं। क्योंकि हम उसी के बच्चे ये हैं। जीवन हमारा नहीं, उसी का ये जीवन। जीवन हमारा नहीं, उसी का जीवन है। जिस परमेश्वर का ये जीवन है, सो जिस परमेश्वर का ये जीवन है, उसी की मर्जी पूरी होनी उसी चाहिए। की मर्जी हमारे जीवन से पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज हम वचन से पढ़ेंगे मत्ती 14 अध्याय, आइए हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती 14 अध्याय, उसकी 22 आयत से लेकर 31 आयत तक। उसकी 22 आयत से लेकर 31 आयत तक। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। हम इसको पूरी स्टोरी को पढ़ के सीख कर चलेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले हम इस पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे, सीख कर चलेंगे कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद इसका आत्मिक मतलब सीख फिर कर उसके बाद हम इसका आत्मिक मतलब सीख करके चलेंगे। इसे पढ़ें। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। ये सोचिए, अपने चेलों को बरबस जबरदस्ती जल्दी नाव पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यानी कि जल्दी जल्दी जो है विवश करके अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वो झील में से पार होकर चले कि वो जाएं। झील में से पार होकर चले, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। अब सोचिए क्या क्या लोगों को विदा किया। प्रभु यीशु मसीह ने चला गया। क्या किया, लोगों को विदा किया और प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। आगे और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी। जिस झील में परमेश्वर ने चेलों को बिठाया था, जिस झील में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बिठाया था, वो झील नाव के बीच में लहरों से डगमगा रही। वो झील जो है नाव के बीच में लहरों में डगमगा रही थी, आगे क्योंकि हवा सामने की थी। क्योंकि जिस तरफ किस्ती जा रही थी, क्योंकि जिस तरफ उनकी किश्ती जा रही थी, हवा जो थी वो सामने की। हवा जो थी बिल्कुल सामने की थी। आगे और वह रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास गया। परमेश्वर मसीह रात की चौथी पहर चलती हुई कुछ चेलों की किस्ती के पास गया। और प्रभु यीशु मसीह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए अपने चेलों के पास गया। चेले उस झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। जब चेलों ने परमेश्वर मसीह को झील पर चलते देखा, जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु को झील पर चलते हुए देखा, चेले देखकर घबरा वो चेले देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। और चेले जब डर के मारे चिल्ला उठे, और
चेले डर गए ये देख करके, वो डर के मारे वो चिल्ला उठे क्या कहने लगे? और क्या कहने लगे? देखो लगता है वो भूत है। देखो लगता है ये भूत है। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूँ। तुरंत अपने चेलों से बात की। प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय तुरंत अपने चेलों से बातें करी, उनसे कहा क्या कहा? और उनको क्या कहा? ढाढ़स बांधो, तसल्ली रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को क्या उत्तर दिया? हे प्रभु, यदि तू ही है, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आज तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस को आज्ञा दे दी, पतरस जो है अपनी किश्ती से छलांग लगाकर पानी में चलने लग गया। आगे क्या हुआ? पर हवा को देखकर डर गया। हवा तो पहले ही चल रही थी। को देखकर पतरस डर गया। हवा को देख के जो पतरस था वो डर गया। आगे और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। पतरस डूबने लग गया। जब पतरस डूबने लग गया और वो डर कर चिल्ला उठा, प्रभु को पुकारने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। आगे यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और यीशु ने अपना तुरंत हाथ बढ़ाया और पतरस को पकड़ लिया, थाम लिया आगे और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? पतरस को क्या कहा? अब यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा? अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी, तूने शक क्यों किया? तूने शक क्यों किया? आगे जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब वे नाव पर चढ़ गए यानी प्रभु यीशु मसीह भी और पतरस भी उस नाव पर चढ़ गए, तब लिखा है वो हवा जो चल रही थी वो थम गई। हालेलुया। देखिए इस स्टोरी को कई बार कुछ लोग ये स्टोरी के तौर पे ले लेते देखिए इस स्टोरी को, इस कहानी को कई बार लोग जो कुछ है आम तौर पे ही ले लेते हैं। जिसके बीच भी आत्मिक मतलब क्या निकलता है, इसके बीच में से आत्मिक मतलब क्या निकलता है, इसको सीख कर चलेंगे। हम इसको सीख करके चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। शुरू से पढ़ते हैं। शुरू से पढ़ते 22। ठीक। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया, बरबस किया कि वो जबरदस्ती उनको किया, जल्दी जल्दी किया कि वो नाव पर चढ़ जाएं, ताकि तुम उस झील में से होकर नाव पर चढ़कर उस पार चले जाओ। देखिए कितनी अच्छी बात कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को उस किश्ती पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने आदर पूर्वक उन चेलों को क्या किया? विदा किया। अब चेले उस किश्ती पर बैठे जा रहे थे। अगर आगे जाकर उस चेले जो थे उस किश्ती को बदल लेते कि चलो प्रभु यीशु ने तो चढ़ाया था हमें किश्ती पर, इसमें ज्यादा फैसिलिटीज नहीं, हम ज्यादा फैसिलिटीज वाली जो है किश्ती को ढूंढ लेते हैं, शायद वो प्रभु को अच्छा न लगता। आज कई मसीह लोग भी क्या करते हैं? जिस किश्ती में प्रभु यीशु मसीह उनको सवार करता है, यानी कि जो चर्च जो सेवक प्रभु उनको देता है, कई बार विश्वासी उस अपने चर्च को छोड़ देते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। उधर चमत्कार वाला चर्च है, चमत्कार वाला पास्टर है, चलो वीरवार को उधर चले जाओ, संडे को इधर चले जाओ, यानी कि अपनी मर्जी से वो अपनी किश्ती को बदलते रहते हैं। हमको क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जिस किश्ती पर बिठाया था उसी किश्ती में चेले रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जबरन जो है किश्ती पर चेलों को बिठाया क्या हुआ? कि वे उससे पहले पार चले जाएं। सो हमें इस पॉइंट से क्या सीखने को मिलता है? वो आपको जिस किश्ती में बिठाता है, कि प्रभु जिस किश्ती में आपको बिठाता है, आपको जो चर्च दे दिया, प्रभु ने जो आपको
चर्च दे दिया, जो हमको चुनाव दे जो दिया, आपको जो है चर्च दे दिया, जो सेवक दे दिया, उसी में बने रहो, उसी में बने रहो, क्योंकि प्रभु ने हमको दिया। क्योंकि वो प्रभु ने आपको दिया है। एक अच्छे विश्वासी को एक चर्च देता है, परमेश्वर हर एक अच्छे विश्वासी को एक एक चर्च देता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? पहले चर्च को छोड़ देते पर लोग क्या करते हैं? अपनी मर्जी से ही चर्च को छोड़ देते हैं। हैं। इसलिए उनको जो बरकत मिलनी चाहिए जाके नहीं मिलती। इसलिए जो आशीष, जो बरकत उनको मिलनी चाहिए, वो आगे जाकर उनको नहीं मिल पाती। उसी किस्ती में, उसी चर्च में बने रहेंगे जो प्रभु आपको देता है। अगर आप उसी किस्ती में, उसी चर्च में बने रहेंगे जो परमेश्वर आपको देता है, परमेश्वर आपको बरकत भी देगा। वहां पर परमेश्वर आपको बरकत भी देगा। ये प्रभु की जिम्मेदारी है। ये प्रभु की जिम्मेवारी है। आपको आत्मा की अगुवाई भी पहचानना है, चेक करना है। ये आपको अपने आत्मा की अगुवाई में जानना है, चेक करना है। अरे क्या आवाज है? जब तक कि वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। प्रभु ने क्या किया? अपने चेलों को किस्ती में बिठा के विदा कर प्रभु ने क्या किया? अपने चेलों को किश्ती पर बिठा के विदा कर दिया दिया। खुद पहाड़ पर अकेला प्रार्थना करने को चला। और खुद अकेले पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना करने के लिए गया। प्रभु जी कभी प्रार्थना करना नहीं भूलते, प्रभु यीशु कभी प्रार्थना करना नहीं भूलते, क्योंकि प्रार्थना बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि प्रार्थना एक बहुत बड़ी पावर है। कोई भी मसीह लोग जिंदगी में कोई भी काम हम क्यों ना भूल जाए, हमको भी मसीह के लोगों, कोई भी अपनी जिंदगी में काम क्यों ना पड़ जाए, पर प्रार्थना करना अपने जीवन में कभी ना भूलो। प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। प्रार्थना हमें हमेशा करनी चाहिए। जिंदगी में खाना भूल जाओ, पीना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, जिंदगी में बेशक आप खाना भूल जाए, पीना भूल जाए, जो है सोना भूल जाए, प्रार्थना करना कभी ना पर भूलो। प्रार्थना करना कभी ना भूलें। आगे क्या हुआ? और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। सबसे पहाड़ पर प्रार्थना करने को चला गया, वहाँ अकेला था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए, वहां पर वो अकेले थे। प्रभु जी अपने चेलों को किस्ती में से विदा कर दिया। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है नाव पर विदा कर दिया था। वो नाव जो थी, चेलों को नाव जो थी, झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी। और जो चेलों की किश्ती थी, वो नाव थी जो बीच में झील में जाकर वो डगमगा रही थी। बेशक वो नाव डगमगा रही थी, बेशक वो नाव जो थी डगमगा रही थी, लेकिन उस किस्ती को प्रभु ने विदा किया था। पर उस किश्ती को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने विदा किया था। देखो, बेशक उसको प्रभु ने विदा किया था, देखिए, बेशक उसको प्रभु यीशु मसीह ने विदा किया था, फिर वो किस्ती डगमगा रही थी। फिर भी वो किश्ती डगमगा रही हो है। सकता है आज आपको प्रभु ने चुना हो, प्रभु ने बुलाया हो, हो सकता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना हो, आपको बुलाया हो, प्रभु ने आपको कोई काम करने को कहा हो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको कोई काम करने को बोला हो, फिर भी आपके जीवन में कोई रुकावट आ सकती है। फिर भी आपके जीवन में कोई रुकावट आ सकती अगर आप प्रभु के कहने से भी आगे बढ़ोगे, है। अगर आप प्रभु के कहने से आगे बढ़ोगे, कोई काम करोगे, कोई काम करोगे, तो भी शैतान आपको घबराहट में डाल सकता तो है, भी शैतान आपको घबराहट में डाल सकता आपको है, डरा सकता है, आपको डरा सकता है, धमका सकता है, आपको धमका सकता है, आपको डरना नहीं। पर आपको उस समय डरना नहीं। यदि आपको उस समस्या को देखकर विश्वास में कमजोर नहीं होना, यानी कि उस समस्या को आते देखकर विश्वास से गिरना नहीं। हो सकता है कभी तो प्रभु के वचन के मुताबिक शादी कराए, हो सकता है आप कहते हो कि मैंने तो प्रभु के वचन के अनुसार शादी करी, प्रभु जी मेरा सारा काम किया, कि प्रभु जी मैंने तेरी इच्छा के मुताबिक सारा प्रभु जी काम मेरा सारा काम किया, और किया, प्रभु ने मेरा सारा काम किया, मेरे जीवन में रुकावट क्यों? फिर भी मेरे जीवन में रुकावट की। देखो, किस्ती को प्रभु ने खुद विदा किया देखिए, था, किश्ती को प्रभु यीशु ने खुद विदा किया फिर था, भी उसको लहरों में डगमगा रही थी। फिर भी वो लहरों से डगमगा रही थी। कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात याद रखो, कुछ भी हो जाए, पर एक बात याद रखिए, प्रभु ने उस किस्ती को विदा किया। प्रभु ने उस किश्ती को विदा किया था, आगे बढ़िए। क्योंकि हवा सामने की थी। हालेलुया। उस किस्ती के डगमगाने का कारण क्या था? उस किश्ती के डगमगाने का कारण क्या था? क्योंकि हवा किस्ती के सामने से पड़ क्योंकि रही थी। हवा जो थी किश्ती के सामने से पड़ रही थी। देखो, हवा साइड से नहीं, पीछे से नहीं, देखिए, हवा साइड से, इधर से, उधर से नहीं, पीछे से नहीं, हवा सामने से पड़ रही देखिए हवा सामने की थी। थी। जब आप प्रभु के कहने से भी आगे बढ़ोगे, जब आप प्रभु के कहने से भी आगे बढ़ोगे, आपके दुश्मन, आपके विरोधी, आपके रास्ते को रोकेंगे। आपके दुश्मन, आपके विरोधी आपके रास्तों को रोकेंगे। याद पर एक बात याद रखिए, किस्ती को प्रभु ने विदा किया, मेरी किश्ती को प्रभु ने विदा किया, जीवन को प्रभु ने चुना है, मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे चुना है, मेरे को प्रभु ने विदेश भेजा है, मेरे को प्रभु ने विदेश भेजा, मेरे को प्रभु ने ड्यूटी दी है, मेरे को प्रभु ने ड्यूटी दी, मेरे को प्रभु ने बिजनेस दिया, मेरे को प्रभु ने बिजनेस दिया, मेरे को प्रभु ने जीवन साथी मेरे दिया। को प्रभु ने जीवन साथी दिया। अगर ये सब काम प्रभु करता है, अगर ये सब काम प्रभु करता है, उस जीवन में भी अगर आपको रोके, दुश्मन आपको रोके, बीमारी आपको रोके, अगर उस जीवन में आपको हवा रोके, बीमारी रोके, विरोधी रोके, कोई परेशानी
परेशानी लोगे, आपको घबराना है, आपको घबराना नहीं, आपको केवल एक बात याद रखनी, आपको केवल एक बात याद रखनी, किस्ती को प्रभु ने विदा किया, मेरी किश्ती को प्रभु ने विदा इस किया, किस्ती में मुझको प्रभु ने बिठाया, इस किश्ती में प्रभु ने मुझे बिठाया, किसी लोग लालच ने नहीं बिठाया, किसी लोभ लालच ने नहीं बिठाया, दुनिया में व्यक्ति ने नहीं मुझे बिठाया, किसी दुनियावी इंसान ने नहीं बिठाया, प्रभु ने बिठाया है। मुझे खुद प्रभु ने बिठाया। आगे बढ़िए चलो। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखिए उस किस्ती, वो किस्ती क्या करनी थी? देखिए वो किश्ती क्या कर रही है, डगमगा रही। लहरों में डगमगा रही है। प्रभु ने आत्मा में जान लिया, प्रभु ने आत्मा में जान लिया, जानी जान है, वो तो जानी जान है, वो सब कुछ पता लग उसको गया सब कुछ पता लग गया मैंने जो किस्ती बिता की, कि मैंने जो किश्ती विदा की थी वो लहरों की डगमगा वो रही। लहरों में डगमगा रही है। क्या किया? प्रभु ने फिर क्या किया, रात के चौथे पहर रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए चेलों के पास आए। झील पर चलते हुए चेलों के पास आए। एक दिन रात में 8 पहर होते हैं, एक दिन रात में 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन में होते हैं, 4 पहर दिन में होते 4 पहर रात हैं में और होते 4 पहर रात में हैं। होते आपको नॉलेज के लिए बता हैं। रहा ये हूँ। आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सुबह का जो दिन का पहला पहर सुबह की झील जैसे होता है, दिन का पहला पहर यानी कि सुबह जो है 6 बजे से शुरू होता है 3 घंटे का पहर होता है। और 3 घंटे का पहर। पहला पहर झील जिसके घर 9 बजे तक, पहला पहर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, दूसरा पहर 9 जिसके घर 12 बजे तक। दूसरा पहर सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तभी तो कहते हैं 2 पहर हो गए, तभी तो हम कहते हैं 12 बजे 2 पहर हो गए, 2 पहर कंप्लीट हो गए। यानी कि 2 पहर कंप्लीट हो गए। तीसरा पहर दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक होता है। तीसरा पहर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है चौथे पहर दिन का जिसमें शाम के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक और होता है। चौथा पहर दिन का जो है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है रात का पहला पहर रात के 6 बजे से होता है, और रात का पहला पहर है सुबह रात के 6 बजे शुरू हुआ रात के 9 बजे तक चलता और रात के 9 बजे तक यूं ही चलता है। है। जिसके लेकर रात के 12 बजे तक दूसरा पहर रात का होता है। रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है 3 बजे दूसरा पहर रात का दूसरा पहर जो है इस तरीके से होता है। रात का तीसरा पहर रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक होता है। सुबह रात का तीसरा पहर है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है रात को, रात का चौथा पहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक और रात का चौथा पहर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है। वो इस चौथे पहर में यानी सुबह 3 बजे और 6 बजे के बीच में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस चौथे पहर में 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, इस समय में प्रभु झीलों के पास झील पर चलते हुए आए। इस समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास झील पर चलते हुए आए। देखो पता नहीं प्रभु जी कब सोते थे नहीं सोते थे, अब प्रभु यीशु मसीह पता नहीं कब सोते थे कब नहीं सोते थे, जबकि भजन संहिता की किताब में लिखा है ना परमेश्वर सोता ना ऊँगता। प्रभु ने आत्मा में जान लिया कि जिस किस्ती को मैंने विदा किया था वो लहरों में डगमगा रही है। अगर आप प्रभु के कहने से आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपके जीवन के एक एक पॉइंट को जाने कि मेरे बच्चों को क्या तकलीफ आ रही है। चेले उस झील पर चलते हुए उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेलों के पास प्रभु यीशु मसीह उसी झील पर चलते हुए आए। देखो सच्ची सरकार जो है पानी पर झील पर चलती हुई आ रही है, क्योंकि प्रभु ने आत्मा में जान लिया था। और अय्यूब 9 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है कि परमेश्वर समुद्र की लहरों पर भी चलता है। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। देखिए कि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके सफर को शुरू किया है तो उसको वह पूरा भी करेगा। अगर परमेश्वर ने आपके घर बनाने की शुरुआत की है उसको वह पूरा भी करेगा। अगर परमेश्वर ने आपके रिश्ते की बात को शुरू किया है तो वह इसको पूरा भी करेगा। अगर आपने अपनी मर्जी से शुरू किया है तो परमेश्वर की कोई जिम्मेवारी। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसकी जो चेलों की किश्ती को विदा किया था। आत्मा में जब पता चल गया कि उस किश्ती जो है वो डूब रही है, चेलों की किश्ती डगमगा रही है, उनके पास रात ही को चला गया। जब रात ही को चला गया तो क्या हुआ? चेले घबरा गए और कहने लगे। चेले प्रभु को देखकर झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेलों ने जब प्रभु यीशु को देखा तो देखकर घबरा गए। क्यों घबरा गए?
विश्वास की कमी, एक तो उनमें विश्वास की कमी, जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वास की कमी होती है, जिसके जीवन में, जिस सेवक के जीवन में, जिस विश्वासी के जीवन में विश्वास की घटी होती है, छोटी मोटी चीजों को देखकर कई बार वो घबरा जाता वो छोटी मोटी चीजों को देखकर कई बार घबरा जाते हैं। है। उनके पास रहते थे फिर भी विश्वास में कमजोर, वो प्रभु यीशु मसीह के पास रहते थे फिर भी विश्वास में जो थे कमजोर थे, संदेह करते। उसने घबरा क्यों गए? और दूसरा घबरा क्यों गए? अंधेरा था, क्योंकि रात का अंधेरा था। अंधेरे में डर लगता, अंधेरे में जो है डर लगता है। अंधेरे में कई बार सही व्यक्ति भी गलत लगता है। अंधेरे में कई बार सही व्यक्ति भी गलत नजर आता है। अगर आप किसी अंधेरे में किसी गोरे रंग के व्यक्ति को देखोगे, अगर आप अंधेरे में किसी गोरे रंग के इंसान को भी देखोगे, वो भी काला लगा, आपको वो भी काला नजर आएगा। वो भी तो काला। आप कहेंगे वो तो काला है। चेलों ने प्रभु को देखा, चेले ने प्रभु यीशु मसीह को देखा प्रभु को पहचान पर प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। क्या कहने लगे? चेले क्या कहने लगे? भूत है, कि ये तो भूत है। कहने लगे। वह भूत है और डर के मारे चिल्ला उठे। क्या कहने लगे? चेले क्या कहने लगे प्रभु यीशु को? कि ये तो भूत है। उनके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। जबकि उनके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। इस किस्ती में प्रभु यीशु ने विदा किया। हमें इस किश्ती में प्रभु यीशु मसीह ने विदा किया। कोई भूत क्या बिगाड़ सकता? हमारा भूत भात क्या बिगाड़ सकता है? प्रभु ने अपनी किस्ती को विदा किया। प्रभु ने हमारी किश्ती को विदा किया। प्रभु ने हमारी किस्ती को विदा किया। जब प्रभु ने हमारी किश्ती को विदा किया, लहरें हमारा कुछ बिगाड़ ना तो लहरें हमारा कुछ बिगाड़, भूत हमारा कुछ ना हमारा भूत कुछ बिगाड़ सके। वो क्या कहने लगे? देखिए वो क्या कहने लगे देखो कोई भूत है, कि देखो कोई भूत है। उनके अंदर विश्वास की कमी, क्योंकि उनके अंदर विश्वास की घटी, विश्वास की कमी होती है। जब विश्वास की घटी होती है अच्छे लोग भी दुष्ट लगते फिर हमें अच्छे लोग भी दुष्ट नजर आते हैं। हैं। कम विश्वास बड़े विश्वासी क्या करता है? कई बार कुछ कम विश्वास करने वाले विश्वासी लोग क्या करते हैं? उनको अच्छे लोग भी अच्छे नहीं लगते। उनको अच्छे लोग भी अच्छे नहीं लगते। हम सही गलत की पहचान नहीं कर कई पाते। बार हम सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। अंधेरे में होते हैं, जब हम अंधेरे में होते हैं, व्यक्ति की पिक्चर सही नहीं दिखा पाते। हमें एक व्यक्ति की पिक्चर सही नहीं दिखाई उस देती। व्यक्ति को शैतान क्या करता है? उस समय शैतान हमें क्या करता है? डाल देता है भ्रम में डाल कि देता है देखो तो भूत है। कि देखो ये तो भूत है। आगे क्या हुआ? जी यीशु ने उनसे तुरंत बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूँ। चीजें तो डर गए, देखो चेले तो डर गए, घबरा गए, घबरा गए, चिल्ला उठे। चिल्ला उठे। परमेश्वर ने क्या किया? पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने जान लिया, प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया। देखा कि वो सब डर गए। उनको देखा चेलों की ओर कि ये तो सब डर गए। परमेश्वर ने क्या कहा? एकदम प्रभु यीशु ने उनको क्या कहा? डरो मत, मैं हूँ। परमेश्वर बाइबल भी पूरा 366 बार हमको कहता है, परमेश्वर पूरे वचन में, पूरे बाइबल में 366 बार हमें कहते हैं मत डर, मत डर, मत डर। शब्द बाइबल में 366 बार लिखा मत डर शब्द बाइबल ने 366 बार लिखा है। है। का साल होता है उसमें 366 दिन और जो लीप का साल होता है उसमें टोटल 366 दिन होते हैं। साल 41 की 10 में जैसे यशाया 41 उसकी 10 में लिखा है। क्या कहते हैं परमेश्वर? क्या कहते हैं प्रभु यीशु? 41 की 10 में क्या कहते हैं परमेश्वर? यशाया 41 की 10 में क्या कहते हैं? मैं तेरे संग हूँ, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मत था, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। इस प्रकार से जैसे शायद 43 की 1 और 2 आयत में भी कहते हैं, इसी तरह 43 उसकी जो है उसमें भी 1 और 2 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। पढ़िए क्या लिखा है? हे इस्राएलिया, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे भी परमेश्वर कहते हैं मत डर। यहाँ पर भी परमेश्वर कहते हैं कि मत डर। बाइबल में 366 बार परमेश्वर कहते हैं मत डर, मत डर, मत डर। बाइबल में 366 बार परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मत डर, ना डर। परमेश्वर के लोगों जब हम उसकी मर्जी से आगे बढ़ोगे, परमेश्वर के लोगों जो अब परमेश्वर की मर्जी से आगे बढ़ोगे, उसकी मर्जी से घर बनाओगे, आप उसकी मर्जी से घर उसकी बनाओगे, मर्जी से घर खरीदोगे, उसकी मर्जी से घर उसकी खरीदोगे, मर्जी से घर बेचोगे, उसकी मर्जी से घर बेचोगे, उसकी मर्जी से रिश्ता उसकी करवाओगे, मर्जी से रिश्ता उसकी कराओगे, मर्जी से ड्यूटी ज्वाइन उसकी करोगे, मर्जी से ड्यूटी ज्वाइन करोगे, मर्जी से बिजनेस शुरू उसकी करोगे, मर्जी से बिजनेस ज्वाइन मर्जी से करोगे, विदेश जाओगे, उसकी मर्जी से विदेश जाओगे बच्चों को भेजोगे। या अपने बच्चों को भेजोगे। इस बार हमको रोज एक बार कहेगा मत डर, परमेश्वर आपको प्रतिदिन ये कहेगा कि मत डर, तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि तुझे मुझसे पूछ कर काम शुरू क्योंकि किया। तूने मुझसे पूछ कर काम शुरू किया। लोगों को परमेश्वर से क्या कहा? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? डरो मत, मैं हूँ। परमेश्वर का कहने का मतलब क्या था? परमेश्वर के कहने का मतलब क्या था? किसी भूत भात से मत डरो, तुम किसी भूत भात से मत इस डरो, समुद्र की झील की लहरों से मत डरो, ये समुद्र की लहरों, झील की लहरों से मत डरो, ये लहरें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने पाएंगी। उनको तसल्ली दी। परमेश्वर ने उनको तसल्ली दी। प्रभु की
से आगे बढ़ोगे, जब आप प्रभु के कहने से आगे बढ़ोगे, आपको तसल्ली देगा, परमेश्वर का वचन आपको तसल्ली देगा, सेवक आपको तसल्ली परमेश्वर के सेवक आपको तसल्ली देगा, आपको खुद तसल्ली देगा, परमेश्वर आपको खुद तसल्ली देगा आपको कहेगा मत डर, और आपको कहेगा मत डर, बीमारी से मत डर, बीमारी से मत डर, परेशानी से मत डर, परेशानी से मत डर, दुश्मनों से मत डर। दुश्मनों से मत डर। आगे बढ़िए, आगे क्या हुआ? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस क्या कर रहा है? देखिए पतरस प्रभु यीशु को क्या कह रहा है? यीशु पे कुछ शक कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पर वो भी शक कर रहा है। कितने लोग आज प्रभु पर शक करते हैं। कितने लोग आज परमेश्वर पर शक करते हैं? उसने जब कहा, मैं हूँ, डरो मत, या जब प्रभु यीशु ने कह दिया कि मैं हूँ, डरो मत, बाकी चीजों ने पता नहीं शक किया होगा, बाकी चेलों ने पता नहीं शक किया होगा, पतरस ने तो जोर किया, पर पतरस ने तो जोर किया। पतरस कुछ तेज तर्रार चिल्ला होता था, पतरस कुछ प्रभु यीशु मसीह का तेज तर्रार चेला होता बिना था, सोचे समझे कुछ भी बोल देता बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ बोल देता था। था। क्या बोला? प्रभु को क्या बोला? खान तो ही है। अगर प्रभु तू ही है, प्रभु पर उसने शक किया। यानी कि प्रभु पर उन्होंने शक किया। तो जब भी कितने विश्वासी लोग प्रभु पर विश्वास करते आज दुनिया में शक करते हैं। आज दुनिया में कितने विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं फिर भी शक करते हैं। जिन लोगों को जब प्रभु से करते मत डरो, कितने लोगों को जब परमेश्वर के सेवक कहते हैं कि ना डरो, फिर वो डरते हैं, फिर भी वो डरते हैं, फिर वो शक करते फिर भी वो शक करते हैं। हैं। पतरस क्या करता है? देखिए पतरस प्रभु को क्या कहते हैं? खान प्रभु यीशु तो ही है। अगर प्रभु यीशु तू ही है क्या कर? तो क्या कर? प्रभु के सामने कंडीशन लगा, प्रभु के सामने कंडीशन लगा, ये प्रभु के सामने परीक्षा रख रहा है, ये प्रभु के सामने परीक्षा रख, एक सवाल रख रहा है, एक सवाल रख रहा है। मुझे पानी पर चलकर क्या क्या? हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आज वचन में आज प्रभु के टाइटल है। ये आज हमारा वचन का जो मुख्य टाइटल है, क्या कह रहा है प्रभु को? क्या कह रहा है पतरस प्रभु को? पानी पर चलकर क्या क्या? कि अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और प्रभु को परख रहा है। यानी कि वो प्रभु को परख रहा है। कई लोग विश्वासी भी प्रभु को परखते हैं। कई विश्वासी लोग भी परमेश्वर को परखते हैं। अगर प्रभु तो परमेश्वर है, तुमसे प्यार तो मेरे लिए काम कर। तो वो कहते हैं कि प्रभु अगर तू ही परमेश्वर है, तू ही सच्चा परमेश्वर, तो मेरा ये कार्य कर, मेरे बच्चे का रिश्ता वहाँ पर करवा। तो मेरे बच्चे का रिश्ता वहां पर करवा, मेरे को ये कर दिलवा। तो मेरे को ये घर दिलवा। अगर प्रभु तो ही है, तुमसे प्रेम करता है, अगर तू सच्चा प्रेम से मेरे पड़ोसी का घर भी दिलवा। अगर प्रभु तू ही है, तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तो मेरे पड़ोसियों का घर मुझे दिलवा। लेकिन पतरस प्रभु को जो काम कह रहा है, देखिए पतरस जो प्रभु को काम कह रहा है, अगर तू ही है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा अगर दे। तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। वो कह रहा है प्रभु जैसे तू झील पे चल रहा है, यानी कि वो कह रहे हैं जैसे प्रभु जी तू इस झील पर चल रहा है, चलना चाहता हूँ। मैं भी इस झील पर चलना चाहता वो हूँ। यूं ही प्रभु की परीक्षा लेना। देखो यूं ही वो प्रभु की परीक्षा ले रहे हैं। अगर तू पानी पे चल भी पड़ेगा, अगर तू पानी पर चल भी पाएगा मिल तो जाएगा, तुझे क्या इनाम मिल जाएगा, मिल जाएगा, तुझे क्या शील्ड मिल जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, तेरी क्या उम्र बढ़ जाएगी, बॉडी ठीक हो जाएगी, तेरी क्या बॉडी ठीक हो जाएगी, लोगों से इनाम मिल जाएगा। तो क्या कई लोगों से तुझे इनाम मिल जाएगा। प्रभु की यही परीक्षा देखो लेना। खाम खा प्रभु की यही परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु के कहने पर विश्वास नहीं प्रभु करना। के कहने पर विश्वास नहीं करना, प्रभु को सवाल करना। प्रभु को सवाल करना प्रभु जैसे तुम पानी पे चलते मैं भी चलना कि चाहता हूँ। प्रभु जैसे तू पानी पर चल रहा है वैसे मैं भी चलना चाहता हूँ। कितने लोग प्रभु को काम का यही परीक्षा में डाल। आज कितने लोग प्रभु को खाम खा जो है परीक्षा में डाल दे, जबकि वचन में लिखा है तो परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जबकि वचन में लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना जब कर। परमेश्वर ने कह दिया कि मैं हूँ, तुम डरो ना, जब प्रभु यीशु ने कह दिया कि मैं हूँ, डरो ना, तो काम का ये बात करने की जरूरत क्या? अगर तू ही है तो मुझे भी पानी पर तो चलकर खाम आने खा उसको ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। कितने लोगों को प्रभु के सेवक प्रभु तसल्ली देते हैं। आज कितने प्रभु के सेवक जो है प्रभु के लोगों को तसल्ली देते हैं आप चिंता मत करो, ये बीमारी जल्दी ठीक हो कि जाएगी। आप चिंता ना करो, ये बीमारी जल्दी ठीक हो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़, मत डरो, तुम्हारा कोई कुछ ना बिगाड़ने पाएगा। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारा विरोधी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ मत पाएगा। डरो, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा कुछ ना हो। तब भी परीक्षा लेते पर लोग फिर भी परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं, हैं। प्रभु अगर तू ही है तो मेरा ये काम कर। फिर भी कहते हैं प्रभु अगर तू ही है तो मेरा ये काम कर। अगर तू ही है प्रभु तो मेरे बच्चे का विदेश में वीजा लगा। अगर प्रभु तू ही है तो मेरे बच्चे का विदेश का वीजा। अगर आप प्रभु की परीक्षा लेते हैं, देखिए अगर आप प्रभु की परीक्षा लेंगे, हो सकता है प्रभु आपके विश्वास को बढ़ा देते हैं, वो काम तो करते हैं। हो सकता है प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आपका वो काम तो कर दे, लेकिन हो सकता है आगे जाके आपको पछताना पड़ पर जाए। हो सकता है आगे जाकर आपको पछताना पड़े। प्रभु की कभी परीक्षा ना लो। प्रभु की कभी भी परीक्षा मत लो। पतरस कह रहा है कि मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा अब पतरस कह रहा है प्रभु जी मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। देखो, अगर वो चल भी पड़ेगा तो क्या मिल देखो जाएगा? अगर वो चल भी पड़ेगा तो क्या मिल जाए। एक अच्छी बात यह पर है, एक अच्छी बात यह है वो पानी पर कूदना चाहता, वो पानी पर खुद अपने आप से नहीं कूदना चाहता, वो छलांग लगाना चाहता। वो खुद छलांग नहीं लगाना चाहता। कई लोग क्या करते हैं? कई
लोग क्या करते हैं, कुछ लगा देते हैं। पहले खुद ही छलांग लगा देते हैं। जी ने तो छलांग लगा दी, तो कहते हैं कि प्रभु जी मैंने तो छलांग लगा खुद दी, ही रिश्ते पक्का कर देते खुद ही रिश्ता पक्का कर जी दिया मैं पास्ट जी ने रिश्ते पक्का कर कि पास्टर जी मैंने तो रिश्ता पक्का कर दिया, दिया, हमारा साथ दो, अब आप हमारा साथ दो, जी की शादी पर हमारे बच्चे की शादी पर। पास्ट जी क्यों पड़े भाई, पास्टर जी क्यों पड़े भाई, पहले कुछ पूछा है, आपने पहले तो कुछ पूछा। पतरस की खास बात ये कि प्रभु से क्या ले रहा है, ये पतरस की खास बात थी कि उसने प्रभु से आज्ञा ली, अपनी बुद्धि अकल से आगे नहीं बढ़ता वो अपनी बुद्धि अकल से आगे नहीं बढ़ रहा। जिस तरीके से पतरस तेज तर्रार था, ज्यादा बोलने वाला था, जिस तरीके से पतरस तेज तर्रार था, ज्यादा बोलने वाला था, वो कह भी सकता था, वो कह भी सकता था, एकदम छलांग लगा के कह सकता यानी कि एकदम छलांग लगा के भी कह सकता जी मैं तो आपको देखकर छलांग लगा कि प्रभु जी मैंने तो आपको देखकर छलांग लगा दी। बेशक अगर वो अपनी मर्जी से भी छलांग लगा देता, बेशक वो अपनी मर्जी से भी छलांग लगा देता, तो उसको डूबते हुए भी ना प्रभु उसको डूबने फिर भी ना देता, प्रभु को अच्छा नहीं लगता, पर वो प्रभु को अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसकी खास बात क्या थी, वो अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसलिए उसकी खास बात क्या थी कि वो अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ना चाहता। अगर नीति वचन 3 का 5 में पढ़े, अगर हम नीति वचन 3 अध्याय इसकी 5 और 6 आयत में पढ़े, क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है वचन में। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, वह संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, उसी को याद करके तू सब काम करना, तेरा सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कोई भी काम करने में प्रभु से आज्ञा लो, कोई भी काम करना है पहले प्रभु से आज्ञा लो, प्रभु के सेवकों से आज्ञा लो, पहले प्रभु के सेवकों से आज्ञा लो, वचन से आज्ञा लो, प्रभु के वचन से आज्ञा लो। वचन को पढ़ोगे तभी तो आपको पता लगेगा, वचन को पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि वचन क्या कहता है। सेवकों से आज्ञा लो, प्रभु के सेवकों से आज्ञा लो, सेवकों से पूछो, प्रभु के सेवकों से पूछो। लोग प्रभु के सेवकों से पूछते हैं, पर कई लोग प्रभु के सेवकों से पूछते ही सारा काम करते हैं, फटाफट ही सारा काम कर देते हैं। आपने प्रभु के सेवकों को लग कर दिया, अगर आपने प्रभु के सेवकों को लग कर दिया, सेवकों को पूछने की जरूरत नहीं होता, प्रभु के सेवकों को पूछने की जरूरत ना समझी, जो आपने प्रभु को लग कर दिया, समझी आपने परमेश्वर को लग कर दिया। कितने लोगों को देखा है, हमने कितने ऐसे लोगों को देखा, कितने लोगों ने प्रभु के सेवकों को जब अपने कामों से लग किया, कितने लोगों ने जब परमेश्वर के सेवकों को अपने कामों से अलग किया,